दाता भला करे। करीब 1 साल पहले मैंने आप जी को नाद और शब्द के बारे में 3 ऑडियो दिए थे, पार्ट 1, 2 और 3। उसमें मैंने ये 3 शब्द लिए थे, उनके ऊपर मैंने बहुत विस्तार से वहाँ पर चर्चा की थी। तो उनमें एक शब्द था, मन मंदिर तन वेश कलंदर काटही तीर्थ नामा, एक शब्द मोरे प्राण बसत है बाहुड़ जन्म ना आवा। दूसरा था शब्दे धरती शब्दे आकाश शब्दे शब्द भया प्रकाश। और तीसरा उसमें शब्द था जो आदि श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के सामने गुरुद्वारे में अरदास की जाती है, तो उसमें ये कहा चाहता है कि जो प्रभु को मिलबो चाहे खोज शब्द में ले। अब अक्सर बहुत से साधक मित्रों के फ़ोन आते हैं कि हमें नाद तो सुनाई देने लग गया है, लेकिन इससे हमें क्या मिलेगा। इस बारीकी को समझने के लिए पहले ये समझते हैं कि नाद और अनहद नाद में क्या अंतर है। नाद, अनहद नाद और शब्द, ये 3 जो समझने वाले पॉइंट है ना, उसके ऊपर मैं आप जी से फिर चर्चा कर रहा हूँ। पहले मैं कर चुका हूँ, लेकिन कुछ साधकों के प्रश्न आते हैं, जो नए साथी जुड़े हैं और उनको पिछली ऑडियोज सुनने का समय नहीं है, तो थोड़ा बहुत सुना। देखिए, जो नाद है वो आवाज़ है, अलग अलग जो इंस्ट्रूमेंट है या साज है उनसे पैदा होती है, लेकिन वो साज कौन से हैं और कहाँ है, इसको पहले समझिए। हमारा ये जो शरीर है, इसको 5 तत्व का कहा जाता है, लेकिन हमारे शरीर में जो है वो 4 तत्व हैं। माटी है, जल है, अग्नि है और प्राण यानी हवा है। लेकिन जो 5वां तत्व है वो है आकाश तत्व, जिसको मैं पहले समझा चुका हूँ कि वो परमात्मा की तरफ से जो है ना, वो एक चुंबकीय शक्ति है, मैग्नेटिक पावर है, जिससे सारा ब्रह्मांड अपने अपने ठिकाने पे है, अपने अपने नियम में बंधा हुआ है, अपनी अपनी चाल में चल रहा है। और वो उसकी जो है ना आवाज़, वो तब पैदा हुई जब परमात्मा ने इस ब्रह्मांड को बनाने के लिए, जो हम कहते हैं ना फुरना फुरा, तब उसने एक आवाज़ पैदा की, तब उसने एक नाद पैदा किया, तब उसने एक शब्द पैदा किया। लेकिन उसकी हद नहीं है, कोई उसको कोई पकड़ नहीं सकता, इतनी उसकी गहराई है, लंबाई है, ऊंचाई है, कुछ भी कहिए। तो उस जो खामोशी की सदा है, यानी शून्य का संगीत है, क्योंकि परमात्मा उस वक्त सुन्न समाधि में था। 4 चपेरे जो सब और है वो सब शून्य था, यानी कि शून्य थी। और तब जो आवाज़ पैदा हुई, वो आवाज़ जो है वो थोड़ी अलग है। हमें जो पहल सुनाई देते हैं, वो किसी को झिंगर की आवाज़ सुनाई देती है, किसी को पत्ते हिलने की आवाज़, झरने की आवाज़, बीन की, बांसुरी की, हारमोनियम की, मंदिर की, घंटियों की आवाज़, ऐसी ऐसी जो आवाज़ें हैं वो आवाज़ें सुनाई देती हैं। मैं इनका जिक्र पहले कर चुका हूँ, फिर भी मैं थोड़ा खुलासा करता हूँ कि जो माटी का तत्व है हमारे भीतर, जब वो आत्मा के साथ मिलता है, या ऐसे कहिए कि टकराता है आपस में, जो वो खेल खेलते हैं, तो उससे जो आवाज़ पैदा होती है वो टन की आवाज़ पैदा होती है। टन की आवाज़ के मायने हैं
कि जैसे घंटी है, घड़ियाल है, बड़ा घंटा है, जो जिसको मटेरियल को धरती में गर्म करके डाल के जो बनाया जाता है ना, वो आवाज़ जो है वो टन की आवाज़ होती है। ये माटी के तत्व की आवाज़ है। और उसके बाद जो जल तत्व है, जल तत्व की अपनी अलग से कोई आवाज़ नहीं है, लेकिन ये जब गिरता है तो गिरने से आवाज़ पैदा होती है। ऐसे ही जो कहते हैं कि ढोल की आवाज़ है, झरने की आवाज़ है, वो जो आवाज़ें हैं ऐसी, वो जल तरंग की भी किसी किसी को आवाज़ सुनाई देती है। लेकिन जल तो है पत्थर में, लेकिन उसको डंडे से बजा के उसको आवाज़ को निकाला जाता है, और वो जल तत्व की आवाज़ है। लेकिन इसके बाद जो है अग्नि तत्व की आवाज़ है, वो होती है तुनकारे की आवाज़। तुम्बा है, तुम्बी है, सितार है, ऐसी जो आवाज़ें होती हैं ये अग्नि तत्व की आवाज़ है। और जो हवा तत्व की आवाज़ है, वो जैसे हवा को रोक के फिर उसको छोड़ा जाता है ना, बांसुरी के सुराख में उंगलियां रख के बजाई जाती है, हारमोनियम की हवा भर के बजाया जाता है, ऐसे ही बीन है। ऐसी जो आवाज़ें हैं ये इन चारों तत्वों की आवाज़ें हैं। लेकिन जो आकाश तत्व है उसमें जो आवाज़ है वो है शून्य का संगीत, जिसको अनहद नाद कहते हैं, अनहद शब्द कहते हैं। और यहाँ ये प्रश्न जो सबसे पहले शुरू हुआ था कि इससे हमें मिलता क्या है, कबीर साहब ने कहा है कि शब्द शब्द भया प्रकाश। जो जीव अनहद नाद में यानी कि शून्य के संगीत में लीन हो जाते हैं, वो जो उससे प्रकाश पैदा हुआ, यानी परम तत्व परम प्रकाश जो है वो परमात्मा है। लेकिन शब्द से हमें जो हमारी जो त्रिकुटी है, यहाँ हमारी थर्ड आई है, जिसको क्राउन चक्र भी कहते हैं, तीसरा नेत्र भी कहते हैं, ये जो हमारा तीसरा नेत्र है, यहाँ से जो प्रकाश दिखाई देते हैं, जैसे मैं शरीर के चक्रों के बारे में इससे पहले दे चुका हूँ, उसमें आप समझ गए होंगे कि प्रकाश जो है वो भांति भांति के प्रकाश है, लेकिन वो पैदा होते हैं नाद से। सूक्ष्म जागती है नाद से, कुंडली खुलती है नाद से, और वही नाद इस आत्मा को ऊपर परमात्मा की तरफ ले जाता है। इसके लिए आपको ऐसे समझिए, बहुत से साधकों के मेरे को अनुभव आते हैं कि हम ध्यान में बैठे थे तो हमने देखा कि हमारे शरीर में से शरीर निकल के बाहर चला गया, और वो जो शरीर निकल के जाता है वो केवल हल्का प्रकाश रूप होता है। उसकी बाजू होते हैं लेकिन हाथ नहीं, उंगलियां नहीं, पैर होते हैं लेकिन उंगलियां नहीं, चेहरा होता है लेकिन उसके आँख कान मुख नहीं होता। वो एक जो है आकृति होती है, वो प्रकाश रूप होती है। ये जो प्रकाश है ये आत्मा का प्रकाश है, ये भी परमात्मा का अंश है। अब वो ऊपर चली जाती है, कहते हैं कि वो ब्रह्मांड में चली गई, वहाँ हल्के हल्के टिमटिमाते हुए तारे थे, किसी को कोई देव पुरुष नजर आए, किसी को गुरु साहब नजर आए। यानी ये जो है आत्मा जो है वो शब्द में लीन होके ब्रह्मांड की सैर करती है। और इसी तरह यही आत्मा अंत समय में अगर नाद में, अनहद नाद में लीन हुई है तो वो अपने मूल में जाके समा जाती है, यानी कि परम तत्व, परम ईश्वर, परम आत्मा प्रकाश रूप में जाके जो है वो समा जाती है। और जो कहते हैं कि मिलेगा क्या, ये मुक्ति है, यही मोक्ष है कि बस जब समुद्र में एक ड्रॉप तुक्का चला गया तो वो निकलेगा नहीं, तो जब ये आत्मा उस परम तत्व में चली गई तो फिर ये वापस नहीं आएगी। चाहे कितने भी किसी के पिछले जन्मों के या आगे वाले जन्मों के कर्म रहते हों, उन सब का जो है ना, ये जो अनहद शब्द है
उसके साथ जुड़ने से, उसमें मिलने से, उसमें समाने से जो है ये नाश हो जाता है। मैंने अपनी तरफ से ये दोबारा आपको बारीकी से समझाने की कोशिश की है, तो उम्मीद है कि आपकी ये जो शंका थी वो उसका निवारण मैंने कर दिया है। धन्यवाद। दाता भला करे।